ओ फॉर ऑप्टिमिस्ट। यहां भी दो चीजें हैं, या तो हम आशावादी बन जाएं, ऑप्टिमिस्ट बन जाएं, या निराशावादी बन जाएं, पेसिमिस्ट बन जाएं। दो ही गुण हमारे अंदर होते हैं, तीसरा नहीं होता। या तो हम किसी लक्ष्य को लेकर आशावादी हो जाएं कि हम इसको करेंगे ही, या तो ये हमसे हो नहीं पाएगा। बहुत समस्याएं हैं इसके अंदर। दोनों तरह की सोच पैरेलल काम करती है, जो हावी हो जाती है वही हम हो जाते हैं। यदि निराशावाद आपके अंदर हावी हो जाए तो आप निराश व्यक्ति बन जाएंगे, और यदि आशा की किरण कहीं आपको दिखाई देती है, उसको आप पकड़ लें तो फिर अद्भुत कर पाएंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे लोगों को। ये चॉइस आपकी है। ये जिनसे मैं मिलवा रहा हूं आपको, ये रविंद्र जैन जी हैं, अंधे व्यक्ति हैं। इनकी गायकी का लोग लोहा मानते हैं। जो रामायण सीरियल आता था उसमें जो संगीत बजता था वो आपकी ही देन है। लेकिन संकल्प शक्ति इतनी, कार्य के प्रति इतनी जुनून कि जिस दिन उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी एक गाने की, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए। उन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ी। काम के प्रति इतना समर्पण, काम को ही देवता मानते। कोई भी चीज यूं ही थाली में परोसी नहीं मिलती, सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती लोगों को, और आज पूरी दुनिया उनको जानती है। ये भी किसी मंदिर के सामने कटोरा लेकर बैठ सकते थे। इनका तो शरीर ही ऐसा था कि कुछ दिखाई नहीं देता, तो क्या कर सकते हैं। इनको बहाना नहीं बनाना आता, वो स्वयं में एक बहाना थे, परिजनों का बोझ बन सकते थे, लेकिन अंदर की ज्योति को उन्होंने इतना प्रज्वलित कर लिया कि पूरी दुनिया आज उनके काम को सराहती। ये हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हमको ईश्वर ने, इसलिए मैं कहता हूं कि सुबह उठो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद दो कि ईश्वर ने आपका कोई अंग भंग नहीं किया है, फिजिकली फिट करके आपको भेजा है। एहसानमंद होना चाहिए उसका। लेकिन हम इसके बाद भी ना जाने कितना सुबह से शाम तक सिर्फ रोने के अलावा, बहाना बनाने के अलावा कोई प्रगति का कोई कार्यक्रम हमारे पास होते ही नहीं हमारे हाथ। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस नए साल में आपको झकझोरना है अपने आप को, तो उस ईश्वर का धन्यवाद अदा करना है कि नक्श से लेकर सिर तक सब कुछ पूर्णता दी है मुझे, कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, बाल बराबर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम अपाहिजों जैसी बात करते हैं। फिजिकली भले कितना भी आप क्यों फिट न फिट हो, लेकिन मेंटली यदि आप वीक हैं तो भी कुछ नहीं कर सकते। ये उदाहरण है कि फिजिकली भले हम फिट हैं हम कहीं, लेकिन मेंटली हम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल फिटनेस से अधिक हमारी मेंटल फिटनेस हमको ज्यादा जरूरी है। इसलिए महर्षि स्कूल में आपको टाइम टू टाइम जो सेमिनार के माध्यम से हम आपको फिजिकल के साथ में मेंटल फिटनेस हम चाहते हैं कि जहां कहीं भी आप रहें, जो कुछ भी करें, चॉइस आपकी है। हम आपको कोई छोपना नहीं चाहते कि आपको ये बनना है कि वो बनना है, इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है कि वकील बनना है, व्यापारी बनना है कि कर्मचारी बनना है। हम आप पर कोई चीज थोपना नहीं चाहते। आप अपनी रुचि के अनुसार बने, लेकिन जो कुछ भी बने लीडिंग कैपेसिटी में रहें। आप जहां कहीं भी रहें लीडर की तरह रहें, लीड करें, फॉलोवर न बने, क्योंकि लीडर के लिए इस तरह की क्लासेस हैं, फॉलोवर के लिए कोई क्लास की जरूरत नहीं है। लीडर के अलावा सारे लोग फॉलोवर हैं। आपको क्या बनना है? लीडर बनना है। जहां शिक्षक रहे तो एक अच्छे शिक्षक, आदर्श शिक्षक के रूप में जिसकी पेशे को रहें। कल अभी हमको सौम्या मिल गई थी, अपने भाई को लेने आई थी, बहुत अच्छा लगा उसको देखकर। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि जहां कहीं रहेगी, यदि वो डॉक्टर भी बनेगी तो एक अच्छा सफल डॉक्टर, डॉक्टरों को लीड करेगी, क्योंकि लीडिंग क्वालिटी उसकी यहाँ डेवलप हुई इस स्कूल में रहते हुए।
इसलिए मैं आप सबसे भी चाहता हूं कि जहां कहीं भी आप रहें, फॉलोअर की तरह नहीं, भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, आपको लीडर बनना है, लीड करना है आप। और वो आपके अंदर की जब तक शक्ति को आप जागृत नहीं करेंगे, लोग निराश कब होते हैं? एक एक काम लिया, एक लक्ष्य निर्धारित किया, कई लोग तो उस यात्रा में चलने से पहले ही निराशा आ जाती है। कई लोगों को सुना है कि वो असफल हो गया, वो असफल हो गया, फलाना असफल हो गया, हम भी असफल हो जाएंगे, पहले से मान लिया। यात्रा में निकले ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं और पहले से ही हार मान ली। ये पेसिमिस्ट लोग हैं। ऑप्टिमिस्ट लोग जो होते हैं वो चाहे कितनी भी बाधाएं तो आएंगी। देखिए, हमारी पूरी यात्रा में हमेशा आपको सरपट नहीं मिलेगा, हमेशा आपको समतल नहीं मिलेगी, कहीं उबड़ खाबड़ भी मिलेगा, कहीं पहाड़ी मिलेगी, कहीं चट्टान मिलेगी, कहीं नदी नाले मिलेंगे, अनेक अनेक तरह की अड़चनें भी आएंगी, अनेक अनेक तरह की समस्याएं भी आएंगी। उन समस्याओं को सॉल्व करते हुए, समस्याओं का रोना रोते रह जाओगे, पूरी जिंदगी रोने में निकल जाएगी, जिंदगी कम पड़ जाएगी, रोना कम नहीं पड़ेगा, अंत तक रोते ही रोते जाओगे। ये हंसते हुए जीवन जीना है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। रोने के लिए कहा है क्या भाग्यशाली है रोते हुए जीवन जिए? हंसने के लिए आपने बहुत बड़े पुण्य कार्य किए होंगे। ये इसका यदि आपको आभास रहे कि ईश्वर ने जो हमको शरीर जो गिफ्ट के रूप में हमारे जीवन में शिफ्ट की है, ये मेरी तपस्याओं का परिणाम है। हमने बहुत बड़ी तप किया होगा, बहुत बड़े पुण्य कार्य किए होंगे, तब मुझे जीवन मिला है। तो इस जीवन के एक एक पल को आप खूबसूरती के साथ जिएंगे, लेकिन इसका हमको भान ही कहाँ रहता है, ये विवेक हमारे अंदर आई कहाँ पाता है? तो हम ऐसे लोगों के बीच में गिरे रहते हैं, गिर जाते हैं जहां काई ही काई, मोहल्ले की काई में हम इतने गिर जाते हैं कि स्कूल की अच्छी बातें हमको फिर याद ही नहीं कहाँ रहती है। उससे आपको निकलना है, बाहर होना है, वो काई आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। ये आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा।